Hello friends, this is Sanjeev Tiwari and you are watching your own educational channel उत्थान द राइज। पिछले सेशन में हमने आपको 9 डॉक्टर्स के बारे में चर्चा की कि उनको काम क्या है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, उनकी स्पेलिंग क्या होती है। आई होप कि आपने उस सेशन को देखा और आप तैयार हैं उनके रूट वर्ड्स और उनसे रिलेटेड वर्ड्स को जानने के लिए। तो आइए क्रम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्टर हमने लिखा था, जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है पिछले सेशन में, आइए उसको और डिटेल में देखते हैं। वो है GYNAECOLOGIST, गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने कहा था, इसके पीछे का आइडिया की चर्चा हुई थी, आपने साथ में सीखा था कि जो एक्सपर्ट स्त्रियों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स से संबंधित जो मैलेडीज होती हैं, जो डिजीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको शॉर्ट आउट करना, उनका इलाज करना इन डॉक्टर का काम है। उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लोग लेडी डॉक्टर कहते रहते हैं। द राइट वर्ड इज गायनेकोलॉजिस्ट। आइए जरा इनको तोड़ते हैं। तो ये कहता है कि मेरा जन्म ग्रीक भाषा से हुआ। ग्रीक भाषा में वर्ड है गायने, जिसका मतलब होता है वुमन। ठीक। और इसमें जो दूसरा वर्ड लगा है वो है LOGOS, लॉगस, मीन्स साइंस और स्टडी। ठीक। और इसमें जो तीसरा शब्द है वो है इस्ट। इस्ट मीन्स सी हु या ही हु, जो भी सी अथवा ही जो भी हो, हु वह जो। देखिए ये शब्द खुद बता रहे हैं, वह जो स्त्रियों के विज्ञान का अध्ययन करता है, स्त्रियों का विज्ञान जानता है, उसे हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, लेकिन इसका असली अर्थ क्या होता है आप जानते हैं। अभी आपने सीखा स्त्री रोग विशेषज्ञ। अब ये तो पर्सन हो गया, एक्सपर्ट हो गया, तो इसकी स्पेशलिटी क्या कहलाएगी? GYNAECOLOGY, गायनेकोलॉजी। ठीक है। जो गायनेकोलॉजिस्ट होगा वो किस चीज का एक्सपर्ट होगा? गायनेकोलॉजी का। एनी डाउट? और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? GYNAECOLOGICAL, गायनेकोलॉजिकल। गायनेकोलॉजिकल, इज दैट क्लियर? गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल, गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्रियों की समस्याओं का इलाज करने वाले डॉक्टर। इनसे जुड़े हुए, इनको ठीक से देख लीजिए। ये एक्सपर्ट है, ये उसकी स्पेशलिटी है, ये एडजेक्टिव है, ये इसके रूट्स हैं। गायनी वर्ड्स को आप पहले भी देख चुके हैं, ये पहली बार नहीं आ रहा है। लॉगस को भी आप पहली बार देख चुके हैं, ईस्ट को भी पहले आप देख चुके हैं। ये सब रूट्स आपको पहले से पता है, इनसे बने हुए वर्ड। इनका प्रयोग करना ध्यान से करिएगा। जैसे आप कहोगे कि मिस शर्मा इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, she is an expert in gynecology and she knows how to solve gynecological problems। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। इनको ठीक से संभालिएगा। इस डॉक्टर के बारे में जान लीजिए और इसकी विशेषताओं को, इसके रूट को। आइए अब चलते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, जो इनकी सहायिका ही एक तरह से होती हैं। जो अगला वर्ड है, पिछले सेशन में ये बात हुई थी कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो एक एक्सपर्ट है। उसको क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन, OBSTETRICIAN, ऑब्स्टेट्रिशियन। ध्यान रखिएगा, ये इलाज नहीं करते, ये डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की जमात में है। ऑब्स्टेट्रिशियन, इसको तोड़िए। इसमें पहला शब्द, अब ये लैटिन से निकला, ये लैटिन रूट का वर्ड है। लैटिन में शब्द है ऑब्स्टेटिक्स, ऑब्स्टेटिक्स, और इसका मतलब होता है
टू स्टैंड, ये लैटिन भाषा का वर्ब है, ये लैटिन का वर्ब है टू स्टैंड, खड़े होना, ठीक है। और इसमें दूसरा जो शब्द है वो है ईसन, ईसन मीन्स एक्सपर्ट। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात हो गई, फिर इस शब्द को जब तोड़ा गया तो हमारे सामने क्या निकला, खड़े रहने वाला एक्सपर्ट। वेरी इंटरेस्टिंग है ना जी। तो इसको सोचिए, शब्दों के भाव समझने चाहिए, शब्द भावों से बनते हैं। आप बताओ, आप किसी सेविका को या सेवक को या किसी को आप पे करते हो अपनी सहायता करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए, जिसको आप सर्वेंट भी कह सकते हैं, तो वो जैसे गेट पे गेट कीपर होता है, दरबान होता है, तो वो आपका ऑर्डर मानने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए बैठे रहते हैं कि खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो एक्सपर्ट है ये खड़ी रहती है, वह एक्सपर्ट जो खड़ी रहती है कहाँ, उस स्त्री के सामने कि जो मां बनने वाली है। लेबर पेन के दौरान महिला की सहायता करने के लिए, बच्चे को जन्म दिलवाने के लिए, टू हेल्प टू गिव बर्थ बेबीज, ओके, या बच्चों को जन्म दिलवाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका ख्याल रखती है, उसका नार काटती, चीजें करती हैं, जिसको हम लोग गांव में दाई माँ कहते हैं। तो ये दाई माँ है। एक घटना पढ़ी थी मैंने अखबार में कि कोई लेखक थे यूरोप के, जो अपने बर्थडे पे, हर बर्थडे पे जब माँ के साथ साथ उस नर्स को भी बुला करके उसे सम्मान देते थे जिसने उनको जन्म दिलवाया था। लॉजिक क्या थी? लॉजिक ये थी कि जब मैं पहली बार इस धरती पर आया और रोया, तो जिस हृदय ने मुझे सीने से लगाकर मुझे चुप कराया, वो माँ का नहीं, दाई माँ का हृदय था। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, वही है ये, वही दाई माँ। और अपनी देश में, अपनी संस्कृति में तो दाई माइयों का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है। पन्नाधाय को कौन भूल सकता है, जिसने राजा उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी। इतिहास गवाह है कि दाई माएँ हमेशा से रिस्पेक्टफुल रही हैं, इनका अपना इतिहास है। उसी दाई माँ को जो इतिहास में पन्नाधाय के नाम से मशहूर है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्स्टेटिशियन। कहाँ से निकला? लैटिन के ऑब्स्टेटिक्स और ईसन से। देखिएगा, इसके लिए जो चर्चित वर्ड है, इसका सिनोनिम्स वो क्या है? मिडवाइफ। मिडवाइफ ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है जो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब ये तो एक्सपर्ट हो गया, तो इसकी जो स्पेशलिटी होगी, इसका जो एडजेक्टिव होगा क्या होगा? तो ऑब्स्टेटिक का स्पेशलिटी ऑब्स्टेटिक्स, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, डायनेमिक्स, वैसे ही ऑब्स्टेटिक्स। क्लियर है? और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? OBSTETRIC, ऑब्स्टेटिक। इफ somebody is capable of helping to deliver babies, she और he, अमूमन ये सी होती हैं, हालांकि इसके अपवाद मिल जाते हैं। 3 Idiots आपने देखा होगा, तो वहाँ पर आमिर खान साहब ही ऑब्स्टेटिशियन बन जाते हैं। वो फिल्मों में कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं। तो ऑब्स्टेटिशियन who helps to give birth babies and take care of mothers, okay, obstetrician. And obstetrics, the specialty to do such things, okay, and obstetric, the things pertaining to, concerning to giving birth babies. बच्चों को जन्म देने से संबंधित जो चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी? ऑब्स्टेटिक। उसकी स्पेशलिटी क्या कहलाएगी? ऑब्स्टेटिक्स। और एक्सपर्ट क्या कहलाएगा? ऑब्स्टेटिशियन। इसके लिए आप अन्य वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, मिडवाइफ। तो ध्यान से, हमने इस सेशन में स्त्रियों की समस्याओं का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और भावी माँओं की सहायता करने वाली सेविका, एक्सपर्ट, दाई माँ, मिडवाइफ अथवा ऑब्स्टेटिशियन से जुड़ी हुई बातों को देखा, इसके रूट को देखा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी एक्सपर्ट की चर्चा भी करेंगे। आप सेशंस को ध्यान से देखा करें,
चैनल को थोड़ा सा फैलाने में सहयोग करें और कहीं भी कोई कमी दिखती है तो उसे भी बताएं, खासियत दिखती है तो उसे भी बताएं। कमियों से सुधार की संभावना है और खासियतें सुनकर उत्साह बढ़ेगा, काम और अच्छा होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।